नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर ग्राउंड सर्वे करते करते आज हम आ पहुँचे हैं एक ऐसे शख्स के पास जो कि ज़मीनी स्तर से उठकर काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर पर पहुँचे, पर आज उनका जो कार्य है वो भी ज़मीनी स्तर पर वो कर रहे हैं और छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्यकर्ता के पास जाते हैं। ज़्यादातर वो ज़मीनी स्तर पर ही काम करते हैं, जिनका नाम है पंडित योगेश द्विवेदी जी, जो कि इन्होंने मथुरा में ये रहते हैं, वृंदावन में इनका आवास वगैरह है। और आज ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि आपने बोला था कि सरकार इंटरव्यू लेके आई है, इनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है, काफ़ी ज़्यादा दुख भरी है, यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी इनकी कहानी हो सकती है। और इनका संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील है। सर, सबसे पहले आपका नाम तो पूरे देश और दुनिया में फैला ही हुआ है, आप अपना नाम ही बताइए और इस वर्तमान के समय में आप किन किन पद पे वो भी बताइए, और हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें टाइम दिया। देखिए, मेरा नाम पंडित योगेश कुमार द्विवेदी है और मैं वर्तमान में आगरा मंडल में प्रभारी के तौर पर लगा हूँ। ब्राह्मण भाईचारा का काम देख रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी से मुझे करीब 16 साल हो गए जुड़े हुए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बहन जी पहली बार जब सीएम बनी थी, तो बहन जी जब सीएम बन के मथुरा आई थी, तो मथुरा में हमारे यहाँ होटल राधा अशोक है, बहुत अच्छा होटल है। तो वहाँ की जो ऑनर हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी और राधा गुप्ता जी, जो कि होटल के मालिक हैं, तो उन्होंने मुझे बहन जी का और मानवर साहब का जो है खाना खिलाने का दायित्व सौंपा था। तो मैं उस समय एक एज ए ट्रेन वेटर की तरह वहाँ जॉब करता था। तो उस समय जब नौकरी करता था तो मुझे लगता नहीं था कि कभी राजनीति में जाऊँगा, लेकिन जब मैंने बहन जी को खाना खिलाया था तो वो फ़ोटो मेरे पास सेव थे फ़ोटो। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी में परम आदरणीय बहन कुमारी बायती ने 2014 में मुझे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाया मथुरा से, तो वो फोटो मेरे लिए जीवन में एक बहुत बड़ी संजीवनी और कारगर कर गया। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक वेटर की होटल में नौकरी करता है और फिर उसके बाद राजनीति में आता है, तो सबसे बड़ी बात एक अचंभा है कि उसी पार्टी में आ रहे हैं जिनको हमने एक वेटर बन के खाना खिलाया और उन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हम बैठे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताज्जुब और आश्चर्य की बात है। सपना जैसे बहुत बड़ा सपना है। तो बहन जी ने 2014 में मुझे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। आप जानते हैं कि 2014 का जो इलेक्शन था वो पूरा देश जानता है कि वो एक मोदी वेव थी और मेरे सामने 3 लोग हम लोग लड़ रहे थे। मानिए, एक तो मैं मोदी जी के सामना कर रहा था, एक हमारे सामने फिल्म अभिनेत्री ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी थी जिनका सामना मैं कर रहा था, वो चुनाव लड़ रही थी बीजेपी से। वर्तमान के सांसद थे जो कि प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनके नाती थे जयंत चौधरी जी। तो मैं 3 लोगों से इलेक्शन लड़ रहा था और उस इलेक्शन में आपके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से 2.25 लाख वोट मुझे मथुरा की जनता के, मथुरा ब्रजवासियों ने, मथुरा ने बड़े प्यार से मुझको दिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर में मैं ग्राउंड जीरो से उठ करके यहाँ तक आया हूँ। फिर 2017 में बहन जी ने मुझे एमएलए का इलेक्शन लड़ाया, मथुरा वृंदावन कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुनाव लड़ा। वर्तमान में जो ऊर्जा मंत्री हैं आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, उनके सामने मेरा इलेक्शन फाइट हुआ। तो निश्चित तौर पे और बहन जी ने जो जो जिम्मेदारी दी उसका मैंने निर्वहन किया। सर, एक और सवाल है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। जैसा कि आप ब्राह्मण समाज से आते हो और आप सर्व समाज के नेता हो हमारे हिसाब से, और आप अपने आप को सर्व समाज के नेता मानते हो, वैसे आप ब्राह्मण समाज से आते हो। पर एक सवाल आरोप लगाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी या विपक्षी दल हैं उनके आरोप ये लगाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है। तो आप इनको किस तरीके से देखते हो, इनके जवाब? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जो ये आरोप लगाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ दलितों की पार्टी है, तो अगर ये शब्द जो बहुजन समाज पार्टी पर, बहन जी पर जो लोग लगाते हैं, सबसे पहले वो इस चीज़ की तुलनात्मक चर्चा करें कि हमारे यहाँ पर एसपी सिंह बघेल साहब राज्यसभा से सांसद रहे, नंद कुमार नंदी जो वैश्य समाज से आते हैं वो 2 बार हमारे कैबिनेट मंत्री रहे, हमारे मथुरा से चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं जाट समाज से हैं, वो 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। तो आप मुझे बताइए कि बहन जी हर समाज को टिकट दे रही हैं, हर समाज को मंत्री बना रही हैं, हर समाज के व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाती हैं, तो फिर बहन जी के ऊपर ये आरोप लगाना गलत होगा कि ये दलितों की पार्टी है। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि दलित समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के बाग के अंदर में एक मजबूत तौर पर एक खाद का काम करता है। जिस समाज के व्यक्ति को टिकट दे करके बहन जी भेजती हैं, उसमें खाद के रूप में पेड़ में मजबूत खाद लगा करके उस पेड़ को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए निश्चित तौर पे जो आपने सवाल किया, वो सवाल मैं उसको डिनाई करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी किसी समाज, एक वर्ग की व्यक्ति पार्टी नहीं, हर समाज की पार्टी है। यानी कि जो आरोप लगाते हैं उन्होंने सुना
और उनको सीख लेनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी कभी एक समाज की पार्टी नहीं बनी। उन्होंने ब्राह्मण समाज के ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय जी तमाम ऐसे नेता बनाए हर सर्व समाज के, हम ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहे। और अगला सवाल सर हमारा आपसे ये है, जैसे कि यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मैनेजमेंट कर रही है, क्या? नहीं, निश्चित तौर पे अभी देख रहे हैं कि बहन जी के दिशा निर्देश में और माननीय सतीश मिश्रा जी के दिशा निर्देश में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा है। 31 तारीख को मथुरा में हुआ, 1 तारीख को आगरा में हुआ, अभी कासगंज में हुआ, अब बरेली में भी हो चुका, आज लखीमपुर खीरी में था और बहुत अच्छे सम्मेलन हो रहे हैं। उसके अंदर में प्रबुद्ध वर्ग के साथ में, प्रबुद्ध वर्ग में सभी वर्ग प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो है बहुजन समाज पार्टी के बहुतायत संख्या में बहुजन समाज पार्टी से लौट रहा है। 2007 में जिस तरीके से सरकार हमारी बनी थी वही तरीके से हमारी सरकार 2022 के अंदर बनने जा रही है। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के अंदर में, कानून व्यवस्था के अंदर में आज भी जो इंटरनल इंटेलिजेंस सर्वे है उसमें आप पता कर लीजिए तो वो भी बहन जी के मुकाबले कानून व्यवस्था के मामले में और सब बेकार है। जी सर, अभी बहन जी ने हाल ही में बयान दिया, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम ट्वीट्स की है, पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें बहन जी ने बोला विपक्षी दल और विरोधी दलों की नींव हल चुकी है ब्राह्मण यानी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से, क्या? निश्चित तौर पर जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो उसमें क्राउड आ रहा है, जो उसमें लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोगों का समावेश है और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उसमें ब्राह्मण समाज की है। तो चूंकि कोई भी पार्टी जब ये सोच लेती है कि ये वर्ग तो हमारे एक तरीके से गुलाम है, तो उससे जब वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको ये लग रहा है ना कि हमने इनके साथ गलत किया है, और निश्चित तौर से गलत हुआ है तो वो टूट रहे हैं तो उनको हलचल मच रही है। तो उसमें उल्लेख आया कि कासगंज के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता थे उन पर कुछ FIR हो गई, हमारी परमिशन थी, उस परमिशन को शॉर्टकट किया गया। पहले परमिशन दी गई 600 लोगों की, सडनली फिर वहां पर प्रशासन ने ये कहा कि भाई आप 150 लोग बुलाइए। तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारा जो कार्यक्रम सफल हो रहा है, पहले देखिए जब हमारे प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम स्टार्ट हुए तो सत्ता पक्ष के लोगों को लगा कि नहीं ये तो सब हवा हवाई कार्यक्रम है, ऐसे ही हो जाएंगे, कोई भीड़ नहीं आएगी। लेकिन जब कार्यक्रम में ग्राउंड लेवल ग्रोथ आ रही है, वोटर्स आ रहा है, ब्राह्मण समाज आ रहा है, बढ़ के आ रहा है, स्वस्ति वाचन होता है, भगवान परशुराम की छवि चित्र दी जाती है, धनुष बाण दिए जाते हैं, तो निश्चय सत्ता पक्ष को उसका कहीं ना कहीं उनकी नींद तो खराब होनी है। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं आपके पैटर्न पे काम करना शुरू कर दिए हैं, क्या जिस तरीके से आपके सम्मेलनों में भीड़ आ रही है उनमें नहीं देखने को मिल रही, क्या? निश्चित तौर पर नहीं मिलेगी। आप देखिए जो प्रबुद्ध वर्ग को सम्मान बहन जी ने दिया है वो किसी पार्टी ने दिया ही नहीं है। अगर आज देखिए प्रबुद्ध वर्ग में अगर हम माननीय सतीश मिश्रा जी की बात करें तो वो आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर में दूसरे नंबर के लीडर हैं। तो जब हमारा नंबर, तो निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होंगे, हम दूसरी पार्टी में क्यों जाएंगे, सीधी सी बात है। यानी हिंदुत्व के नाम पे ब्राह्मण समाज को पहले बहका गया था भाजपा की तरफ से, क्या इस बार ब्राह्मण समाज डटा रहेगा या फिर ऐसे ही? नहीं, बिल्कुल बहुजन समाज के साथ ब्राह्मण समाज खड़ा हुआ है। हिंदुत्व को खतरे में दिखा करके जो डर दिखाया गया था 2014 के अंदर में, वो 2017 के अंदर में, वो डर अब नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि ये सिर्फ डर का महकमा है और कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए पूरी तरीके से बहुजन समाज के साथ खड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़े हुए हैं, उनके नेतृत्व के साथ खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर 2022 में सरकार बनेगी। प्रभु श्री राम जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मान लिया है, वो जबकि सभी के हैं। जैसे ही सतीश चंद्र मिश्रा जी वहाँ पे गए थे तो उन पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए थे। इसको किस तरीके से देखिए, प्रभु श्री राम किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी व्यक्ति के नहीं हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, सुबह उठता हूँ, मैं भी जनेऊधारी हूँ, सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मंदिर में जाता हूँ, प्रभु श्री राम की पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो क्या मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ तो क्या मुझे दूसरी जो सत्ताधारी पार्टी हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक सकती हैं? क्या नहीं रोक सकती है ना। तो जब मुझे बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर में सतीश मिश्रा जी प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाते हैं तो आपको परेशानी क्या है? राम तो सबके हैं, भगवान तो सबके हैं, ईश्वर अल्लाह सबका है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन हाँ, इन्होंने एक सौदा कर रखा है कि ये भगवान हमारे हैं, वो भगवान तुम्हारे हैं, तो इसलिए भगवानों का बंटवारा मत करो, वो तो सबके हैं। यानी भगवानों के बंटवारा करके यानी आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। देखिए, आस्था को ठेस पहुंचा करके जब जो व्यक्ति आस्था को ठेस पहुंचा के काम करता है ना, तो आस्था उसके संग ठेस पहुंचा देती है।
अगर आप आस्था को ठेस पहुंचाओगे तो नेचुरल है कि आस्था आपको ठेस पहुंचा देगी। यूपी में 6 महीने बाद चुनाव है। अपने समर्थकों, आपके चाहने वाले बहुत हैं हमारे चैनल पर, उन्होंने अपील की, 3 दिन से आपसे संपर्क कर रहे थे, आपने आज टाइम दिया, तो उनसे क्या संदेश, उनको क्या अपील विधानसभा चुनाव? निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने भी मेरी स्टोरी पढ़ी है, मेरी स्टोरी देखी है, मेरी बहुत गंभीर स्टोरी है और बहुत मैं जीरो से उठ करके इस मुकाम तक आया हूँ। और निश्चित तौर पे मैं आज भी ज़मीनी स्तर से बहुत नॉर्मल व्यक्ति हूँ, बहुत लोगों से मेरा भाईचारा है, सर्व वर्ग से मेरा उठना बैठना है। तो मैं आपके चैनल माध्यम से सबसे पहले सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और निश्चित तौर पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 2022 के लिए आप लोग घर से निकलिए, संगठित होइए, सब समाज में जाइए, हर वर्ग में जाइए, बहन जी के मैसेज को पहुँचाइए। और जो हमारे माननीय सतीश मिश्रा जी जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके जा रहे हैं, कार्यक्रम करने के बाद उन गाँव में जाइए, उन लोगों को बताइए कि अब हमको आगे क्या करना है। तो निश्चित तौर पे आपके चैनल से माध्यम से मैं सारे फॉलोअर्स को, सारे शुभचिंतकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और आपको निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इसी तरीके से जज्बे के साथ काम करिए। 2022 में आपकी सरकार बनेगी। सर ने अपनी बात रखी, हम भी अपनी एक बात और रखना चाहेंगे सर के प्रति। हम तमाम दलों के नेताओं से मिले, तमाम दलों के नहीं, अपनी तमाम नेताओं से मिले और उनका भी व्यवहार अच्छा था। जो व्यवहार आज हमने सर का देखा उससे हमारा दिल भी खुश हुआ, हमें एक मोटिवेशन भी मिला कि आज अब हमें और मन धन से हर तरीके से काम करना चाहिए। सर का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सर बहुत खुशी हुई आपसे। थैंक यू वेरी मच और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सर ने जो बातें रखी उस पर अपने विचार रखें। हमारे साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश भर में इनका नाम चर्चित है। पंडित योगेश द्विवेदी जी मौजूद से मथुरा से सांसद का चुनाव जी लड़ चुके हैं। मैं विशाल कुमार, फिर मिलता हूँ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ, फिर एक नए सर्वे के साथ। धन्यवाद।